मेरा भारत महान। बच्चों, आज हम इस विषय पर अनुच्छेद लिखने वाले हैं। आपने अनुच्छेद इसी विषय को केंद्र मानकर करना है कि इसी के इर्द गिर्द हमारा अनुच्छेद होना चाहिए। अनुच्छेद बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखा जाना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए इस अभ्यास पत्र में पूरा अनुच्छेद दिया गया है। आइए उस पर चर्चा शुरू करते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, यानी कि भारत जो है वो एक विशाल देश है। हमारे देश में मिट्टी को माता के समान पूजा जाता है, यानी कि जो भी मिट्टी है उसको माता माना जाता है, भगवान की संज्ञा की श्रेणी दी जाती है और इसे मिट्टी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। विविधताओं का अर्थ है अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। बिल्कुल यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध धर्मों के लोग रहते हैं, यानी अलग अलग धर्मों समुदायों के लोग भारत में रहते हैं। भारत के कोने कोने में सुंदरता बिखरी पड़ी है, यानी कि जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता है वो हर जगह देखने को मिलती है। कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान, कहीं जंगल तो कहीं मरुस्थल, कहीं नदियाँ तो कहीं समुद्र अपनी छटा बिखेरते हैं। यानी कि भारत के प्रत्येक हिस्से में अलग अलग चीजें हैं जिनकी और इन सभी की सुंदरता भारत में बिखरी पड़ी है। चाहे वह पहाड़ हो, नदियाँ हो, मैदान हो, जंगल हो, मरुस्थल यानी कि समतल स्थल हो, तो हर जगह ये है जो भारत बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ प्रत्येक राज्य में लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। भारत में अनेक राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में लोग जो हैं वो भोजन अलग अलग ढंग से करते हैं, अलग अलग प्रकार का करते हैं और वेशभूषा इनकी अलग अलग है, यानी कि इनका पहनावा भी बिल्कुल अलग अलग है। भारत की सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है, यानी भारत जो है ना वो हजारों वर्ष पुराना है। इसकी संस्कृति, सभ्यता बहुत प्राचीन है। यहाँ पर अनेक बड़े ऋषि मुनियों, योगियों, महापुरुषों, वीरों और शहीदों ने जन्म लिया है, यानी कि भारत में अनेक महान लोग पैदा हुए हैं, जिसके कारण उन्हीं के कर्मों के कारण भारत महान बन सका है। यह वही भूमि है जहाँ पर श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसीदास ने जन्म लिया है। यहाँ पे ये कुछ ऐसे महापुरुषों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया है। सभी भगवान जो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं उन सभी ने ही भारत में जन्म लिया है। इससे आपको समझना चाहिए कि भारत कितना महान है कि ईश्वर ने केवल भारत देश को ही अपने जन्म लेने का स्थान बनाया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का अर्थ है जहाँ लोगों की सुनी जाती है। यहाँ पर जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार है, हक है। इसलिए यह देश आज इतनी प्रगति कर रहा है क्योंकि सभी लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों के विचारों को सुना जाता है, वहाँ उनको माना जाता है। लोग, प्रत्येक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और अपनी बुद्धि के आधार पर एक अच्छी राय ही सरकार के सामने पेश करते हैं। तो सभी लोगों के कार्यों के फलस्वरूप यह देश दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। इतनी सब विविधताओं और अनेकताओं के होते हुए भी हमारा देश एक है। कहीं पर भी हम ये नहीं कहते कि हम अलग अलग हैं, हम एक बनकर ही सबके सामने प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, इसलिए भारत देश महान है। ये भारत की महानता की चर्चा अनेक तरीके से की जा सकती है। भारत में अनेक धर्मों के, संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत एक है। तो बच्चों, आपने इस अनुच्छेद को लिखना है। आप अपने मन से भी इसके बारे में लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि काम बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से किया जाना चाहिए और यह काम आपने मुझे 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।